हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के डेटा को किस तरीके से हम पावर पॉइंट में लेके जा सकते हैं। सो हमारे पास एक एक्सेल का डेटा है जिसमें ये सेल्स टेबल है। इसमें सेल्स के अलग अलग हेड्स हैं, लाइक स्टेट, जोन वाइज सेल्स, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स डेट, सेल्स क्वांटिटी, रेट एंड सेल्स वैल्यू। सो इसी के बेस पे हम इस डेटा को किस तरीके से हम पावर पॉइंट में लेके जाएंगे। एंड इसके साथ साथ इसके ऊपर हम लोग पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे, एंड क्रिएट करके हम उसको एक्सेल में, पावर पॉइंट में किस तरीके से लेके जाएंगे, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो भी हम एक्सेल डेटा में अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन पावर पॉइंट के स्लाइड्स में भी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो हमारे टेबल है उस टेबल के बेस पे हम लोग सबसे पहले चार्ट क्रिएट कर लेंगे, पाइवट चार्ट। तो कैसे पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं? इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके हम सिंपल पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या है, न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करने के लिए या एग्जिस्टिंग, तो हमने यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके रखा है। न्यू वर्कशीट होगा एंड ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे हमारे पास प्लॉट ओपन होके आ जाएगा पाइवट चार्ट के लिए। एंड अब हम यहाँ पर पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सेल्स वैल्यू का डिटेल देखना है, बट ये सेल्स वैल्यू स्टेट वाइज होना चाहिए। तो देखिए स्टेट वाइज सेल्स वैल्यू आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल की जगह पे हम हेडिंग चेंज कर लेंगे एंड ये हो गया हमारा स्टेट वाइज सेल। तो स्टेट वाइज सेल, तो इस तरीके से हमने स्टेट वाइज सेल्स हमने क्रिएट कर लिया है। हम अगर इसमें चाहे कुछ चेंज करना है, इसको फॉर्मेटिंग करना तो कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शंस है। डिज़ाइन ऑप्शंस पे जैसे ही हम जाएंगे तो डिज़ाइन ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कई सारे डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल है। तो हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोर डिज़ाइन ऑप्शंस भी है। तो कुछ इस तरीके से हमने स्टेट वाइज सेल्स हमने ये वाला ऑप्शन ले लिया। इसके साथ ही डिज़ाइन के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऐड एलिमेंट्स। तो ऐड चार्ट एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हम डेटा लेबल ले सकते हैं एंड आउटसाइड एंड हमने कर दिया। तो क्या हुआ, डेटा लेबल भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो हमने क्या किया, एक चार्ट इस तरीके से क्रिएट करके रख दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चार्ट क्रिएट करते हैं, फिर से पुराने टेबल पे जाते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में पाइवट चार्ट एंड पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगेन न्यू वर्कशीट, फिर से एक नया चार्ट ओपन होके आएगा। अब हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज हो गया, जोन वाइज हम यहाँ पर सेल्स को देखेंगे, सेल्स वैल्यू। तो ये जोन वाइज सेल्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑप्शन में जाते हैं, अब ये कॉलम चार्ट को हम लोग चेंज कर लेते हैं दूसरे चार्ट पे। तो चेंज चार्ट टाइप ऑप्शंस अवेलेबल है, चार्ट टाइप पे हम गए और यहाँ पर हमने क्या किया, पाई ऑप्शन ले लिया एंड पाई ऑप्शन में 3D पाई ऑप्शन को ओके कर दिया सिलेक्ट करके। तो इस तरीके से 3D पाई पाई ऑप्शन आ जाएगा। डिजाइन में जाएंगे तो डिजाइन में और भी कई तरह के ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन हमें बेटर लग सकता है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जोन वाइज सेल। तो इसको भी टोटल को हम लोग क्या करेंगे, जोन वाइज सेल्स में चेंज कर लेंगे, जोन वाइज सेल्स। ओके, तो हमारा जोन वाइज सेल्स आ गया। फिर से हम जाते हैं अपने टेबल पे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट एंड पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट सेलेक्ट कर लिए एंड ओके। हम लोग पाइवट चार्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में पाइवट चार्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्स वैल्यू ले लिए एंड अभी तक हमने स्टेट एंड जोन ले लिया था। अब हम यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेते हैं। सो ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स है। ओके, अगेन डिजाइन में जाते हैं, कुछ और चेंज कर लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से एंड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स। ओके, इसको भी प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स। ओके, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स हो गया। नाउ
अब हम क्या करेंगे, फिर से हम उसमें जाते हैं अपने टेबल पे, एंड अगेन हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पाइवट चार्ट। ओके। अब हम कुछ प्रोडक्ट ग्रुप हो गया, प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, अब प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स वैल्यू। ओके। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाके चेंज चार्ट टाइप में जाते हैं, एंड चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट इसमें ले लेते हैं। ओके, एंड ओके कर दिया। लाइन चार्ट में कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट नेम वाइज सेल्स आएगा। हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं प्रोडक्ट नेम, नेम वाइज सेल्स। ओके। एंड नाउ अगर हम यहाँ पर डिजाइन में जाते हैं, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाते हैं, डेटा लेवल लेफ्ट राइट, राइट ऑप्शन पे ले सकते हैं, या एबव कर लेते हैं। ओके। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। अगर कुछ फॉर्मेटिंग इसमें चेंज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो टोटल हमने 4 चार्ट्स क्रिएट कर लिए। एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया, हमने पाई चार्ट लिया था, एंड 26 इज द कॉलम चार्ट। अब देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा में आते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। पावर पीएनटी ओपन कर लिया यहाँ पर। रन कमांड में पावर पीएनटी जैसे आप टाइप करेंगे और आपका पावर पॉइंट ओपन होकर आ जाएगा। तो दिस इज द ब्लैंक स्लाइड। यहाँ पर क्लिक है टाइटल, जो भी हमारा टाइटल है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। एंड हम लोग यहाँ पर न्यू स्लाइड्स में जाके ब्लैंक स्लाइड सबको लेना है, ब्लैंक स्लाइड्स ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को कॉपी करेंगे। ओके, इस टेबल को हमने क्या किया, कॉपी किया, एंड कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल से, एक मिनट, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल। कॉपी हुआ नहीं है, एक बार मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ। सिलेक्ट कर लिया, कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट लिंक। ओके। तो इस तरीके से क्या है कि आपका टेबल यहाँ पर आ गया। अब इस टेबल को चाहे, अगर आप चाहेंगे कि यहाँ से कुछ एडिट करें तो ये एडिट नहीं है, इट इज नॉट एडिटेबल फ्रॉम दिस प्लेस। ओके। तो अब इसको एडिट करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम यहीं पर डबल क्लिक करेंगे हम अपने टेबल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब हम इसी तरीके से चार्ट्स कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, पावर पॉइंट में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, एंड इस सीट पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट लिंक। ओके, चार्ट आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट। ओके। तो आपका क्या हुआ, कुछ इस तरीके से चार्ट आपका यहाँ पर आ गया। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं स्टेट वाइज से, इसको कॉपी करते हैं, पावर पॉइंट में आते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट लिंक, एंड ओके। तो आपका ये स्टेट वाइज सेल्स आ गया। ओके। तो इस तरीके से हम लोग जोन वाइज एंड स्टेट वाइज लेके आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट पेस्ट लिंक, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट। तो ये आपका आ गया है। कुछ इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे, तो दैट कि ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होके आ जाए। एंड देन इसके बाद हम लोग दिस वन, प्रोडक्ट नेम वाइज सेल, कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड पेस्ट लिंक। ओके। तो इस तरीके से हम लोग पावर पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड डैशबोर्ड क्रिएट करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट क्या है, आपको विजुलाइज करके देगा कि किस तरीके से आपका डेटा तैयार है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे एक्सेल में आके, तो हम सपोज 23 में गए, यहाँ पर हमने कुछ भी चेंज किया तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, चार्ट में जाएगा एंड टेबल में जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हम यहाँ पर सैमसंग 43 इंच
इट शुड बी लाइक 20। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सैमसंग 43 इंच एलईडी टीवी, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सेल उसमें आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है, एंड इसका वैल्यू आ गया आपका यहाँ पर 50 लाख जो भी है। ठीक है, 50 लाख ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो इसी तरीके से जो भी अपडेट आप यहाँ पर करेंगे उसका सीधा इम्पैक्ट इस चार्ट्स में जाएंगे एंड टेबल में आपका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेल्स दिखा रहा है, या एलईडी का सबसे ज्यादा सेल्स है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी वैल्यू चेंज करते हैं इन दोनों में, ऑटोमेटिकली फिर वो आगे अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। ओके। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एक्सेल के डेटा को पीपीटी में लेके आए, एंड एक्सेल के डेटा में कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन हमारा पावर पॉइंट में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।